तज़कियाए क़ल्ब के लिए, इंसानों को साफ सुथरा करने के लिए, बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए, बंदों को जन्नत तक पहुंचाने के लिए जो मेहनतें कर रहे हैं वो उलमाए हक कर रहे हैं, उलमाए आखिरत कर रहे हैं, उलमाए दीन कर रहे हैं। उलमाए हक का काम यह है कि बंदे को अल्लाह तक पहुंचाए, और अल्लाह तक पहुंचने का पैमाना जो है वो कुरान और हदीस है, और हर इंसान को जांचने का पैमाना कुरान और हदीस है। कुरान और हदीस से हटकर आप किसी का ओहदा, किसी का मनसब तय नहीं कर सकते, आप किसी को परख नहीं सकते, आप किसी को जांच नहीं सकते कि कौन क्या है। कौन क्या है अगर ये आपको जानना है तो कुरान और हदीस के पैमाने पर उसको जो है जांचना होगा, परखना होगा। अगर कुरान और हदीस के मियार पर वो उतर जाता है तो सुभान अल्लाह, सर आंखों पर है। और कुरान और हदीस के पैमाने पर अगर कोई नहीं आता तो इस्लाम में, शरीयत में, दीन में उसका कोई मकाम नहीं है, उसका कोई मर्तबा नहीं है। मगर हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ये बहुत खतरनाक दौर है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि 2-2-4 होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस वक्त सूरज निकला हुआ है, दिन है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि आज जुमा है, मगर इतने कम नसीब हैं, इतने गए गुजरे हैं कि जानता है जुमा है मगर वो अकर बकर कर रहा है, नहीं आज शनिचर है, नहीं तो आज इतवार है, नहीं 2-2-4 नहीं होता, 2-2-5 होता है। तो सूरज निकला हुआ है तो क्या हुआ, दिन नहीं रात है। ये मामला है। याद रहे, बनने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप कुरान और हदीस पर ऐसा ईमान रखें, कुरान और हदीस को आप इस तरह माने जैसे 2 और 2 4 को मानते हैं, जैसे सूरज निकलने के बाद दिन को मानते हैं। आपकी गर्दन कट जाए, आपकी जान चली जाए, मगर आपके हाथ से इस्लाम का यानी कुरान और हदीस का, शरीयत का दामन छूटने ना पाए। बहुत सारे लोग नमाज भी पढ़ते हैं, जुमा में भी आ जाते हैं, चंदा भी दे देते हैं, मगर उसका अकीदा, उसका नजरिया, उसकी सोच, उसकी फिक्र इतनी घटिया होती है, इतनी घटिया होती है कि अगर उसकी सोच और फिक्र को कुरान और हदीस की रोशनी में आप जांचिए तो बावजूद इसके कि वो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, कभी कभी जो है खैरात करता है, ज़कात देता है, इन तमाम अच्छे कामों के बावजूद वो अपनी घटिया सोच, घटिया फिक्र और गलत अकीदे की बुनियाद पर मरदूदे जमाना होता है। और ऐसा ही आदमी मरदूदे बारगाहे इलाही होता है। मरदूदे बारगाहे इलाही होने का मतलब यह कि उसका इतना गलत नजरिया है, अकीदा है, सोच है, फिक्र है, अंधविश्वास है वो इतना बड़ा कि उसकी वजह से उसकी नमाज बेकार, उसका रोजा बेकार, उसकी ज़कात बर्बाद, उसका हज बर्बाद। इसलिए याद रखना, नमाज रोजा से भी ज्यादा जरूरी है, हज और ज़कात से भी ज्यादा जरूरी है, दान और खैरात से भी ज्यादा जरूरी है कि आपकी सोच इस्लामी हो, आपकी फिक्र इस्लामी हो, आपका अकीदा इस्लामी हो। और इस्लामी अकीदा 2-2-4 की तरह खुला हुआ कुरान और हदीस में मौजूद है। क्या कि अल्लाह का नेक बंदा वही होगा, अल्लाह के यहां मुकर्रब बंदा वही होगा, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा वही होगा, अल्लाह का मकबूल बंदा वही होगा, अल्लाह का वली वही होगा जो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, खैरात के अलावा उसके मामलात भी अच्छे हो, उसका लेन देन अच्छा हो, उसका उठना बैठना अच्छा हो, उसकी सोच अच्छी हो, वो कुरान और हदीस पर कहीं से चोट ना मारता हो,
وہ کسی مومن کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرتا ہو. اللہ کی قسم کسی مسلمان پر تہمت لگانے والا, کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا اللہ کا ولی تو کیا وہ اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا. لاکھ سفید کپڑا پہنے, لاکھ مسجد میں آ کے سر پٹکے, لاکھ اپنے نام کے ساتھ لمبا چوڑا القاب لگائے, اگر وہ کسی مسلمان کو ذلیل کرتا ہے, بے عزت کرتا ہے, اس پر الزام لگاتا ہے, اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے اور کھلوانے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ کا ولی, اللہ کا محبوب ہونا تو بہت بڑی بات, وہ ایک اچھا انسان تک نہیں ہے. اور یہ ماننا فرض ہے, یہ ماننا واجب ہے, یہ اسلام کے عقیدے کے مطابق ہے. اب لاکھ نماز پڑھ رہے ہو مگر غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے ہو, لاکھ دان خیرات کر رہے ہو مگر حق کو حق نہیں بتا رہے ہو, تو ممکن ہے اسی غلط فکر کی وجہ سے آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کی زکات, آپ کا حج سب برباد ہو جائے. اس لیے لوگوں, نماز, روزہ, حج و زکات سے بھی پہلے جو چیز ہے اس کا نام ہے عقیدہ. عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے, قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بے عیب ہے, اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے, اس کی شان ولم یکن لہ کفوا احد ہے. آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی سید المعصومین ہیں, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے, اللہ کا محبوب وہی ہوتا ہے, اللہ کا برگزیدہ بندہ وہی ہوتا ہے جو عبادت و ریاضت کے ساتھ معاملات میں صاف ستھرا ہو, الزام لگانے والا نہ ہو, عزت سے کھلواڑ کرنے والا نہ ہو, کسی کو ذلیل کرنے والا نہ ہو, قرآن و حدیث کے خلاف دیکھ کر چپ رہنے والا نہ ہو, قرآن و حدیث کے خلاف خود کرتا ہو نہ دوسرے کو سے کرواتا ہو. یہ بہت ضروری ہے. اسلام میں دوغلا لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے, دو بھسلا لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. دو بھسلا لوگوں کی نماز برباد, روزے برباد, زکات برباد, خیرات برباد, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. حضرات گرامی, اللہ کا جو ولی ہوتا ہے, اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے, اللہ کا جو مقبول ہوتا ہے, وہ اللہ کے لیے سب کام کرتا ہے. اس کا آنا اللہ کے لیے, اس کا جانا اللہ کے لیے, اس کا کھانا اللہ کے لیے, اس کا پینا اللہ کے لیے. ولیوں کے سردار ہیں حضرت مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری. بولیے سبحان اللہ. کون ہے ولیوں کے سردار ہیں, بہار میں تمام ولیوں کے آقا ہیں, سلطان بہار ہیں, مالک بہار ہیں, مختار بہار ہیں, شہنشاہ بہار ہیں, تمام ولیوں کے بہار کے وہ سید و سردار ہیں. ایک بیٹھک میں, نشست میں بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ان کے ساتھی بھی تو ولی تھے, بزرگ تھے, عالم تھے, فاضل تھے, محقق تھے, محدث تھے, مفسر تھے. تو سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی. سب نے, کسی نے کہا میری رائے یہ ہے, کسی نے کہا میری آرزو یہ ہے, کسی نے کہا میری خواہش یہ ہے, کسی نے کہا میری تمنا یہ ہے. تو لوگوں نے پوچھا ولیوں کے سردار مخدوم جہان سلطان المحققین سے کہ حضرت آپ کی تمنا کیا ہے, آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو ولیوں کے سردار مخدوم جہان نے فرمایا کہ میری تمنا آرزو یہ ہے کہ میرا نام نہ اس دنیا میں رہے اور نہ میرا نام اس دنیا میں رہے. یہ ہے ولی. آج ہم اور آپ, آج دنیا دار لوگ اپنے نام کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. جھوٹا نسب
तैयार कर लेते हैं, झूठा सिलसिला तैयार कर लेते हैं, जात बदल देते हैं, नसब बदल देते हैं, हसब बदल देते हैं, अपना पता बदल देते हैं, होते कुछ है दावा कुछ करते हैं। लोगों वली होने के लिए एक ये भी जरूरी सिफत है कि उसके अंदर सदाकत हो, सच्चाई हो, हर हाल में सच बोलते हो। वही मखदूम जहान वलियों के सरदार 42 साल तक राजगीर और बिहिया के जंगल में रियाजत करते रहे। कई साल तक बोलो? 42 साल तक। और 42 साल के दरमियान एक दिन भी ग़िज़ा, अनाज यानी कि चावल, रोटी, भात, पलाव 42 साल में एक वक्त भी नहीं खाया। आप पूछेंगे फिर खाया क्या? तो वो अल्लाह के वलियों के सरदार मखदूम जहान तकरीबन 42 साल तक मालूम है क्या खाते रहे? सिर्फ पेड़ का पत्ता खाते रहे, झरना का पानी पीते रहे, जानवर का दूध पीते रहे। मखदूम जहान के मानने वालों, वलियों के मानने वालों, मखदूम जहान ज़हन दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं कि लोगों अल्लाह का खास बंदा बनने के लिए जो है हराम तो हराम, कभी कभी हलाल चीज से भी बचना पड़ता है अपने नफ्स को मारने के लिए। मगर आज हम और आप, आज दुनियादार लोगों का हाल क्या है? हर हाल में उसे नोट चाहिए, पैसा चाहिए, अपने पेट को जहन्नम को भरना उसका मकसद होता है, चाहे वो हलाल तरीके से आए, नाजायज तरीके से आए, गलत तरीके से आए, फकीर के घर से आए, अमीर के घर से आए, सूद खाने वाले के घर से आए, ब्याज खाने वाले के घर से आए, ताड़ी बेचने वाले के घर से आए, उसकी झोली भरना चाहिए, उसका पेट भरना चाहिए। आज हमारा और आपका हाल ये हो गया है, हमें हलाल और हराम की तमीज नहीं, जायज और नाजायज की तमीज नहीं। लोगों अल्लाह वाला बनना, अल्लाह का महबूब बनना, अल्लाह का मकबूल बंदा बनना इतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा है। बस जिधर से आए खाते जाओ, बस जिधर से आए अपना पेट भरते रहो, अपना जहन्नम भरते रहो। अपने इस जहन्नम को भरने से पहले आपको चाहिए, हमें चाहिए, हर आदमी को चाहिए कि हम जांच पड़ताल कर ले कि ये हलाल तरीके का है या हराम तरीके का। आज कितने लोग खुल्लम खुल्ला हराम खा रहे हैं, हराम खिला रहे हैं, और दावे तो ऐसे ऐसे करते हैं कि अल्लाह की पनाह। हजरात, अल्लाह का महबूब बनना, अल्लाह का मकबूल बनना इतना आसान नहीं है। अल्लाह की राह में चलने वाला, उसको इम्तिहान की मंजिलों से गुजरना पड़ता है, आजमाइश की मंजिलों से गुजरना पड़ता है। हर हाल में हक को सदाकत कलम उसे लहराना पड़ता है। किसी भी हाल में उसे किस बयानी से, हराम खोरी से, अय्यारी से, मक्कारी से, बेईमानी से, शैतानी से, तुम्मा फेरी से, लन फन से बचना पड़ता है। यहां तक कि अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी दोस्ती भी किससे होती है? अच्छे लोगों से होती है, नमाजी लोगों से होती है, परहेजगार लोगों से होती है। आज हमारी और आपकी दोस्ती किससे होती है? दावे तो बड़े बड़े करते हैं, हम फलाना है, हम ढकाना है, मगर हमारी दोस्ती किस किस से है? आप खुद देख लो। अल्लाह वाले हर आदमी से दोस्ती नहीं करते, अल्लाह वाले हर आदमी को अपने करीब नहीं करते, अल्लाह वाले हर आदमी से खुद को करीब नहीं करते। आज हम उसी की तरफ चले जाते हैं, उसी की तरफ हो जाते हैं जो पैसा का बड़ा हो, या लाठी का बड़ा हो, या पार्टी का बड़ा हो, दबंगई में आगे हो, बस यही देखते हैं। मगर अल्लाह वाले की शान ये होती है कि उनकी दोस्ती, उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता, उनका उठना, उनका बैठना अल्लाह वालों के साथ होता है। याद रखना, इसका भी बहुत सख्त कयामत के दिन हिसाब होगा कि आप हर आदमी से दोस्ती नहीं कर सकते, आप हर आदमी के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकते, हर आदमी के साथ आप उठक बैठक नहीं कर सकते। मगर आज ताकत में ज्यादा है, लाठी में ज्यादा है, पार्टी में ज्यादा है, चाहे वो हराम खोर हो, अय्याश हो, कातिल हो, डकैत हो, चोर का सरदार हो,
قتل कराने वाला हो, मर्डर कराने वाला हो, बेईमानी कराने वाला हो, है उसके पास ताकत, हम उसी की तरफ हो गए, है उसके पास लाठी, हम उसी की तरफ हो गए, है उसके पास पार्टी, हम उसी की तरफ हो गए। मगर अल्लाह वाले हमेशा डंके की चोट पर बोलते हैं, बेईमान से हमारा कोई ताल्लुक था, ना है, ना रहेगा। इस एंगल से भी ईमानदार और बेईमानों को पहचानो, इस एंगल से भी अल्लाह वाले को पहचानो, इस एंगल से भी अल्लाह के दोस्तों को और अल्लाह के दुश्मनों को पहचानो। अल्लाह के दोस्त की निशानी यह है, वो कातिल, डकैत, चोर, बदमाश, शराबी, कबाबी, जुआरी, बेईमानी करने वालों से हमेशा बचेगा, उसके खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ तकरीर करेगा, उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। और जो इन लोगों ही की तरफ हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है, मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता, अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता, अल्लाह का नेक नहीं हो सकता। लोगों, सबसे कीमती चीज है ईमान, और ईमान सिर्फ नमाज पढ़ने से मुकम्मल नहीं होता, ईमान सिर्फ रोजा रखने से मुकम्मल नहीं होता, ईमान सिर्फ हज कर लेने से मुकम्मल नहीं होता। इबादत और रियाजत से पहले अकीदा, आपको किसके बारे में क्या दिल में सोचना है, किसके बारे में क्या अपनी जबान से बोलना है, किसके बारे में क्या अकीदा रखना है, यह आपका बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हो। याद रहे, आप रोजा नमाज अल्लाह की तौफीक से करते हैं, मगर अकीदा, अंधविश्वास हमारे यहां बहुत ज्यादा है। किसी पर भी विश्वास कर लेंगे, किसी के बारे में भी कुछ सोच लेंगे, किसी के बारे में भी कुछ बोलने लगेंगे, कोई सबूत नहीं है उसके पास शरीयत के हिसाब से, ना वो सबूत पेश कर सकता है, ना उसके मोहल्ले वाले सबूत पेश कर सकते हैं, ना गांव वाले, ना इलाके वाले, ना मुल्क वाले, कोई शरई सबूत नहीं है, मगर दावा कर रहा है, बयान कर रहा है। ऐसे लोग अल्लाह के यहां मरदूद है, और सारे आमाल उसके अकारत करके जहन्नम में फेंके जाएंगे, जहन्नम में डाले जाएंगे। लोगों, अकीदा दुरुस्त करो, अमल दुरुस्त रखो, अपने मामलात दुरुस्त रखो, किसके बारे में क्या कहना है, क्या अकीदा रखना है, वो ठोस रखो कुरान और हदीस के मुताबिक। याद रखना, अभी जब आप गड़बड़ा जाते हो, अभी जब आपका पैर लड़खड़ा जाता है, अभी जब कुछ लोगों को चेहरे देखकर आपकी जबान फिसल जाती है, आपका दिल फिसल जाता है, तो उस दिन क्या होगा, जब दज्जाल निकलेगा। दज्जाल सुना है ना आप लोगों ने दज्जाल का नाम? अभी आप किसके बारे में क्या कहते हैं, क्या कर दिया, वो जो दज्जाल करेगा वो सुन लो 1 मिनट में। ये है हाथ, जन्नत है, ये है हाथ, इस हाथ में जहन्नम है, लेके चलेगा, आ जाएगा आप लोग के पास, हमारे पास, पूरी दुनिया में घूमेगा, चंद जगहों में नहीं जाएगा, पकड़ेगा आपको। इसहाक साहब, मोती साहब, बोलो कि मैं अल्लाह हूं। साहब भी क्या बोलेगा, नाम लेगा, बोलो मैं अल्लाह हूं। तो जितने आजकल ढुलमुल लोग हैं, बेईमान लोग हैं, दो भसलाहा लोग हैं, अकीदे के कमजोर लोग हैं, कुछ भी बोल देने वाले हैं, वो बोलेंगे तुम खुदा हो तो अभी पानी बरसा के देखो, इशारा करेगा, पानी बरसने लगेगा। नहीं 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 नहीं, मेरा दादा मर गया है 100 साल पहले, 70 साल पहले, दादा को उठा के दिखाओ, जिंदा करके दिखाओ, बस यूं इशारा करेगा, आपका 70 साल, 100 साल, 200 साल पहले मरा हुआ दादा पर दादा उठ जाएगा। आप कहोगे नहीं, अभी मैंने रोपा है, बीज बोया है, 3 दिन हुआ है, इसमें धान उगा के दिखाओ, इशारा करेगा, चुटकी का धान उगा देगा। अंधविश्वास के शिकार लोगों, कुछ भी अपनी जबान से बोल देने वालों, अपने दिल को इस्लामी अकीदे के मुताबिक नहीं रखने वालों, उस वक्त क्या करोगे? मुर्दा को जिंदा वो करेगा मिनटों में, पानी बरसाएगा 1 मिनटों में, खेत में फसल उगा के दिखा देगा मिनटों में। ये 5 मंजिला बिल्डिंग बना दीजिए मस्जिद की, इशारा करेगा, बन जाएगा, 5 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी। मालूम है, जितने दो भसलाहा लोग, ढुलमुल लोग हैं, वो सारे के सारे कहेंगे हाँ आप खुदा हो, आप खुदा हो, और जैसे ही खुदा कहेगा उसको पकड़ेगा और अपनी जन्नत में डालेगा। वो जो उसके हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोज़ख होगा, अपनी जन्नत में डालेगा, और जन्नत में जैसे ही डालेगा फौरन अल्लाह के तैयार करदा दोज़ख में पहुंच जाओगे।
मगर जिसका अकीदा मजबूत है, कुछ भी दिखाओ, कुछ भी सुनाओ, हम उस वक्त तक आपको नहीं मान सकते जब कुरान और हदीस के मियार पर नहीं उतर जाओ। ऐसा मजबूत अकीदा वाला कहेगा नहीं, आप मुर्दा जिंदा कर दिए कोई बात नहीं है, आप बिल्डिंग बना दिए कोई बात नहीं है, आपने पानी बरसा दिया कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे खुदा नहीं हो। मेरा खुदा वो है जिसकी शान है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरा अल्लाह तो एक है, ना उसका बाप है, ना उसका बेटा है, ना कोई उसका कुफू है। मेरा अल्लाह तो देखने से पाक है, वो अपने दोजख में भेज देगा इस आदमी को। लो नहीं मानते हो मुझको, खुदा पकड़ेगा और अपने दोजख में डालेगा। जैसी दोजख में डालेगा वो आदमी अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं बहुत कीमती बात आपको आज बताने जा रहा हूं। रोजा, नमाज, हज और ज़कात से भी ज्यादा जरूरी जो है वो है अकीदा अच्छा रखना। अंधविश्वास मत बनो, अकीदा खराब मत करो। किसी को भी, किसी चीज को भी, किसी सामान को भी, किसी आदमी को भी अगर जांचना है, नापना है, परखना है तो उसे कुरान और हदीस से जांचो। कुरान और हदीस जो कहता है उसके अंदर वो बात है तो उसे मान लो, और अगर नहीं है कुरान पर अमल, उसका लाख सरपट के उस पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है। अंधविश्वास होने की जरूरत नहीं है। अगर अंधविश्वास के आप शिकार हो गए, आपका अकीदा खराब हो गया, तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो सकते हो। अंधविश्वास होने की एक बात और बता दूं आपको, मोटी मोटी। गाड़ी लेके जा रहे हैं आप लोग, रुक गए, क्यों रुक गए जी? कहा वो बिल्ली गुजर गई है। ये क्या है? अंधविश्वास होना। अगर यही अकीदा है आपका, पूरा अमल बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? हां, याद रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं जुमरात के दिन सफर नहीं करना चाहिए, वरना वो दिन क्या कहते हैं, मनहूस हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सफर शादी नहीं करना चाहिए, वरना वो रिश्ता निभ नहीं पाता है। ये सब अंधविश्वास होने की बातें। याद रखना, कुरान और हदीस ने हर बात को खोल खोल कर बयान किया है। दिल साफ सुथरा रखो। याद रखो, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उसका दिल साफ होता है, उसका दिल साफ होता है। वो तोड़ता नहीं, जोड़ता है। वो रुलाता नहीं, हंसाता है। वो गरीबों पर बोझ नहीं बनता, गरीबों के लिए रहमत बन जाता है। उसको फिक्र होती है गरीब की बेटी की, उसको फिक्र होती है हर बूढ़े माँ बाप की, उसको फिक्र होती है मस्जिद को सुंदर और खूबसूरत बनाने की, उसको फिक्र होती है कुरान और हदीस को आम करने के लिए मदरसा चलाने की, उसको फिक्र होती है गांव में इस्लामी इंकलाब लाने की, उसको फिक्र होती है कि इस्लाम के नाम पर जितना गलत काम कर रहे हैं मुसलमान, सबको रोकने की। अगर कोई हर गलत काम को रोकने की कोशिश कर रहा है, कम से कम उसके खिलाफ तकरीर कर रहा है, तो समझ लो ये अल्लाह वाला है। अगर इख्तिलाफ, लड़ाई और झगड़े के मामले में कह रहा है भाई इस बात पर इख्तिलाफ हो गया है, तो आओ कुरान जो खोल कर दिखा दे उसी की बात मान लो, तो समझ लो वो आदमी दुरुस्त है। लिहाजा याद रखना, कोई भी आपको कुरान और हदीस से जोड़ रहा है, अल्लाह रसूल से जोड़ रहा है, तो समझ लो आदमी बढ़िया है, काम बढ़िया है, अल्लाह का महबूब बंदा है। याद रखना, इसी तरह आप अपने जहन को साफ सुथरा रखो, अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकलो, मस्जिदों मदरसा को आबाद रखो, माँ बाप की खूब खातिर तवाज़ो करो, अपनी सोच को पाक बनाओ, अपने विश्वास को कुरान और हदीस के मुताबिक बनाओ। अंधविश्वास जहां आप हुए, आपकी नमाज बर्बाद, रोजा बर्बाद, ज़कात बर्बाद। अंधविश्वास एक तरह से शिर्क है, अंधविश्वास एक तरह से कुफ्र है, अंधविश्वास एक तरह से बिदात है। कोई यहां अंधविश्वास की शरीयत में, इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है। बस एक ही चीज है, कुरान, हदीस, शरीयत, उसके मुताबिक आपकी बोली और अमल है। सुभान अल्लाह। उसके खिलाफ एक जरा भी है तो आपकी सोच पर लानत, आपकी फिक्र पे लानत, आपकी बोली पे लानत। अपना अकीदा दुरुस्त करो, उसके बाद अच्छे अमल करो। चलते चलाते जो है एक जरूरी ऐलान
सेक्रेटरी साहब की तरफ से